अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। मंगल का दिन है 25 फरवरी और सन है 2020। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जिस पर आज बात करेंगे। अंदरूनी जो सूरत हाल है उसमें वज़ीर कानून इस वक्त जो हैं फ़रोग़ नसीम साहब, इत्तला है कि उनके मुस्तकबिल के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर है। वो बतौर वज़ीर कानून शायद अगले चंद दिनों के बाद कंटिन्यू ना कर सकें। एक नए वज़ीर कानून का तकर्रर हो सकता है कर दिया जाए। फ़रोग़ नसीम साहब ये मुमकिन है कि काबीना में रहें, लेकिन वज़ारत कानून के हवाले से अभी जो उनके पास पोर्टफोलियो है वो इस बात का इम्कान हो गया है, फ़ैसला ये कर लिया गया है, हमें ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो बतौर वज़ीर कानून जारी अपना काम नहीं रख सकेंगे। क्यों नहीं रख सकेंगे मैं आपको ये बताऊंगा। ये सब क्यों किया जा रहा है, खालिद जावेद खान साहब जो बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वज़ीर कानून के साथ उनका क्या मामला हुआ, और ये जो सारी कंट्रोवर्सी है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। इंटरनेशनली डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के दौरे पर, इंडिया के अंदर से बीजेपी के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद की है और उन्होंने मोदी पर तनकीद की है और ये कह दिया है कि इस दौरे का इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं, और नरेंद्र मोदी ने जो बुलाया था ट्रंप साहब को ये समझ के कि उसका फ़ायदा कोई भारत की इकॉनमी को होगा, ऐसा नहीं होने वाला। वो तो ट्रंप साहब तो यहाँ पर आ रहे हैं अमेरिकन इकॉनमी को प्रमोट करने के लिए, और जो अमरीकी फार्मर्स हैं, जो अमरीकी किसान हैं, उनके लिए रियायत मांगने के लिए। बताऊंगा मैं आपको कि ये क्यों वो कह रहे हैं। और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ़ की पाकिस्तान की भारत के अंदर आके, वो क्यों की, वो किसको मुखातिब थे, किससे वो बात कर रहे थे, इसका पर्पज़ क्या है, ये मैं आज अपनी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब आ जाते हैं जो हमारी डोमेस्टिक एक बड़ा अहम मामला है। खालिद जावेद खान जो नए अटॉर्नी जनरल हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रोफेसर एनडी खान के वो साहबजादे हैं, और केयर टेकर्स के ज़माने में भी वो अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, उनको बनाया गया था। अब दोबारा उनको अटॉर्नी जनरल लगाया गया। तो उन्होंने जो अदालत में आके बयान दिया काजी फ़ाइज़ ईसा केस में, उन्होंने कहा कि वो रिप्रेजेंट गवर्नमेंट को नहीं करेंगे और डिप्टी अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने 20 दिनों के लिए इल्तवा मांगा, जिस पर अदालत ने 10 और दिन दे दिए, क्योंकि फिर 20 के बाद शायद 2 जज साहबान जो थे बेंच के मेंबरान वो नहीं थे। एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब अटॉर्नी जनरल साहब ने तो केस को प्लीड ही नहीं करना था, उन्होंने तो कहा कि मैं इस केस को पेश नहीं करूँगा, डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश करेंगे। अब डिप्टी अटॉर्नी जनरल तो अनवर मंसूर खान साहब के साथ इस मुकदमे को प्लीड कर रहे थे, तो उनको तो तैयारी के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए, तो फिर ये टाइम किस लिए मांगा गया, एक बड़ा सवाल है ना। तो बेसिकली इस मामले को, जिस तरह बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं ना, कहा जाता है कि इनको आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लें, तो अब बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ये अगले 20 दिनों में, 25 दिनों में इस बात का फ़ैसला करेंगे कि क्या ये जो रेफरेंस है इसको आगे चलाना है, और अगर इसको वापस लेना है तो उसका मॉडस ऑपरेंडाई क्या हो, उसका तरीक़ाकार क्या हो, ताकि जज साहबान की इज़्ज़त भी बहाल रह सके, कोर्ट का जो वक़ार है वो भी बहाल रह सके, गवर्नमेंट की सुबकी भी ना हो, और इसके कोई इस तरह के कंसिक्वेंसेस ना हो। क्योंकि बहुत सारे यार लोग ये ख़बरें भी उड़ा रहे हैं कि अगर ये रेफरेंस का फ़ैसला काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हक़ में आ गया सॉरी गला थोड़ा ख़राब है, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की पिटीशन के हक़ में दे दिया, तो फिर सदर पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत लग सकती है, तौहीन जज लग सकती है, वो अपनी वज़ारत और हुकूमत को खो सकते हैं इमरान खान साहब। तो ये अगले 3-4 हफ़्ते बहुत अहम इस हवाले से ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि कोई ना कोई शायद ऐसी सूरत निकल आएगी कि सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। जैसे ये अनफोल्ड होंगी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो पहली मैंने आपसे बात कही, फ़रोग़ नसीम साहब का जाना ठहर गया 2 वजूहात से। एक तो ये फीलिंग आ गई है कि जो इस वक्त
अदलिया के हवाले से कहीं पे भी जो भी कोई मुखालफत चल रही है या हुकूमत और अदलिया के दरमियान अगर कोई गैप आ गया तो उसमें फ़रोग नसीम साहब का बड़ा अहम रोल है, जिस तरह से उन्होंने मामलात को हैंडल किया। फिर ये बात भी अटॉर्नी जनरल साहब ने वाजे कर दी कि जो बहुत सारी समरीज लेजिस्लेशन हुई है, ड्राफ्टिंग हुई है, उसका अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो लॉ मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उनके जो नताइज हैं वो बहुत इत्मीनान बख्श नहीं थे, वो मामला सही अंदाज में हल नहीं हो पाए, इसलिए वो भी एक चीज़ सामने आ गई कि वजारत कानून को फ़रोग नसीम साहब चलाने के अहल नहीं है। अब आते ही नए अटॉर्नी जनरल के साथ भी कंट्रोवर्सी आ गई लॉ ऑफिसर्स की तैनातियों पर। लॉ ऑफिसर्स जिस तरीके से वजारत कानून ने तैनात किए हैं, फ़रोग नसीम साहब पर बहुत सारे सवालात हैं। वकला की जो तंजीमें हैं वो ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि मेरिट नहीं रखा गया, अपने करीबी साथियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को नवाजा गया और एक बहुत बड़ी जो वकीलों की तादाद है, अगर अब मैं ये कहूँ कि 80-90% जो बार्स हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान की, फिर पाकिस्तान बार कौंसल है, पंजाब बार कौंसल है, सुप्रीम कोर्ट बार है, वो फ़रोग नसीम साहब के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई हैं। अटॉर्नी जनरल के बयान ने तो ऐसे ही है, नए अटॉर्नी जनरल के लेटर ने, जिसमें उन्होंने लॉ ऑफिसर्स की तैनाती का जिक्र किया, जैसे जलती पर तेल का काम किया और उसकी वजह से गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। देखिए माजी में भी जो तहरीक चली वो वकला ने चलाई थी, तो यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बात को अफोर्ड नहीं करते कि वकील बतौर एक धड़ा, बतौर एक एंटिटी सारे वकील इस मामले में कोई पार्टी बन जाएं। तो इसलिए फ़रोग नसीम साहब का जाना तो ठहर चुका। अगले चंद दिनों में ज़रा ये बता रहे हैं कि इस बात का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। हो सकता है वजारत कंटिन्यू करें फ़रोग नसीम साहब, लेकिन वो वजारत कानून नहीं होगी। बाबर अवान साहब को इस हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए जाने का इम्कान है। मैंने कोशिश की बाबर अवान साहब के से बात करने की, उनसे तो नहीं हो सकी, लेकिन उनके जो करीबी लोग थे उन्होंने इस बात को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि जो बाबर अवान साहब का रिश्ता है इमरान खान साहब के साथ, उसमें उन्हें कोई भी, ना वो कोई उम्मीदवार हैं, ना ही इस तरह की कोई डिस्कशन है, ये चीज़ें उड़ाई जा रही हैं। बल्कि उनका तो ये कहना था कि शायद जो लोग बाबर अवान साहब को नहीं चाहते कि वो कुछ उनको कोई वो गवर्नमेंट में बाकायदा हिस्सा उनको मिल जाए, वो ये सब कुछ उड़ा रहे हैं। बहरहाल हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि बाबर अवान साहब बड़े एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और हो सकता है कि वजारत कानून उनको मिल जाए और वो बतौर एडवाइज़र, एक स्ट्रॉन्ग एडवाइज़र ऑन लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स इस हुकूमत के साथ काम करना शुरू करें। प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि ये जो खालिद जावेद खान साहब का इशू है, ये जो पीटीवी में फवाद चौधरी साहब और अरशद खान साहब के साथ झगड़ा हुआ था ना, ये उस तरह का मामला है। फवाद चौधरी साहब बज़ौर वज़ीर इत्तलात पीटीवी में तकर्रियाँ करना चाहते थे, पीटीवी के मामलात को कंट्रोल करना चाहते थे, जबकि अरशद खान साहब बतौर चेयरमैन पीटीवी, एमडी पीटीवी, वो कहते थे कि वज़ीर इत्तलात का ये इस्तेहकाक नहीं है और उन्होंने बहुत सारे जो काम थे वज़ीर इत्तलात के उनको मना कर दिया था, जिस पर यूनियन से फवाद चौधरी साहब ने फिर एक हड़ताल करवाई, डायरेक्टर फाइनेंस के साथ भी हाथापाई हुई, लेकिन बिल आखिर प्राइम मिनिस्टर ने फवाद चौधरी को चलता किया वहाँ से और जो अरशद खान साहब हैं वो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं बतौर चेयरमैन पीटीवी। तो इसी तरह खालिद जावेद खान साहब अटॉर्नी जनरल हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है माजी में उसको जिस तरह अनवर मंसूर साहब ने बताया कि उनके पास कंसल्टेंट नहीं थे, उनके पास स्टाफ नहीं थे, खालिद जावेद खान साहब ने उस तरीके से काम करने से इनकार कर दिया। अनवर मंसूर एक वज़ादार आदमी थे, इसलिए वो तो करते रहे। अब जो वज़ीर आज़म ने भी खालिद जावेद खान साहब से कहा है कि आप अटॉर्नी जनरल को इंडिपेंडेंट बनाएं और जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, आपको पोस्ट ऑफिस बनने की ज़रूरत नहीं, गवर्नमेंट के हर लीगल इलीगल काम को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं, आप वो लीगल ओपिनियन दें सरकारी इदारों को भी, ताकि वो भी गलत काम ना कर सके, और बिल्कुल जो गलत काम है उनको हमें डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं। तो इदारों को मजबूत बनाने का जो एक विजन या ड्रीम इमरान खान साहब का, खालिद जावेद खान साहब उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। अब आ जाएं ज़रा इंटरनेशनल सूरत हाल पर। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा वहाँ पर अमेरिका में, इंडिया में आकर, कि पाकिस्तान से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और असल जो बात कही कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है, अमन के लिए काम कर रहा है, और अब हम मज़ीद भी आगे काम करेंगे। तो वो दोस्तों साथियों एक इंडिया की सरजमीन पर ट्रिब्यूट था पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत को,
पाकिस्तान की सिविल क़यादत को। इमरान खान साहब की वो तारीफ़ थी, और मैं आपको बताऊं जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफ़ थी, पाकिस्तान की ISI की तारीफ़ थी, क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गान अमन के लिए तालिबान को अमेरिका के साथ बिठाया और निगोसिएशन करवाए, और बहुत एक हेक्टिक और ये बड़ा लंबा तवील सफ़र था, और अमेरिका ने इसको एक्नॉलेज किया। और जो भारतीय प्रोपेगेंडा था कि पाकिस्तान सेफ हेवन्स हैं, पाकिस्तान ख़ित्ते में दहशतगर्दी है उसकी तंजीम कर रही है, अमरीकी सदर ने तमाचा मारा मोदी के मुंह पर, रा के मुंह पर, भारतीय फ़ौज के मुंह पर। जो पाकिस्तान की उन्होंने तारीफ़ की वो दर हकीकत पाकिस्तानी फ़ौज की तारीफ़ थी, वो दर हकीकत पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ थी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम मिलकर आपके साथ काम करेंगे। अब इस बात से भारत जो है उधर आग लग गई है। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं, उनके सेक्रेटरी जनरल, उनके MPs, वो ये कह रहे हैं कि ये जो दौरा है डोनाल्ड ट्रंप का, इससे भारत को कोई फ़ायदा नहीं। ये तो अमेरिका की इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आए हैं, उनके फार्मर्स के लिए यहाँ पर रियायत लेने के लिए आए हैं। और ये जो असले की डील है, ये कोई असला अमेरिका ने इंडिया को मुफ्त दे रहा है, ये तो वो पैसे लेके दे रहा है, और वो भी आगे जाकर कई सालों में मिलेगा। तो भारत के अंदर मोदी जो हासिल करना चाहते थे, ट्रंप को बुला के पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते थे कि भारत स्याह करे इस खित्ते में, सफ़ेद करे, अमेरिका भारत के साथ है, वो बात कतई तौर पर गलत साबित हुई। और फिर एलिस वेल्स ने भी जो पाकिस्तान के हवाले से बात की है, जो उन्होंने भारत में अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है उसके हवाले से जो बात की है, उसने बिल्कुल इस बात को वाज़े कर दिया है कि अमेरिका इस वक्त भारत पर दबाव डाल रहा है, और उस दबाव की वजह क्या है कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज़ में मामलात को हैंडल किया है, जिस तरीके से सब्र का पैमाना लबरेज़ नहीं होने दिया, जिस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज ने बॉर्डर को सील किया, और इंडिया को भी ये मौका नहीं दिया कि वो अपने किसी एजेंट को पाकिस्तान में भेजकर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सके, कोई एक ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा कर सके कि पाकिस्तान भारत या कश्मीर के अंदर किसी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं दी। तो दोस्तों, साथियों, अभी ट्रंप अमेरिका के सदर जो हैं वो भारत में मौजूद हैं। मज़ीद आगे जिस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होंगी, मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो शेयर करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को देखें, इसे सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।